हेलो। हेलो। नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवात पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको आज एवरेज कराने जा रहा हूँ। आज एवरेज का बेसिक क्लियर होगा, जो भी बेसिक है वो क्लियर करेंगे हम। ठीक है। जितने भी भाई लोग हैं जुड़ जाएं। ऋषि यादव, राम राम सर जी। ठीक है। जितने भी भाई लोग हैं जुड़ जाएं। आज एक और बात बता दूं मैं आपको कि एसएससी जीडी के फिजिकल के एडमिट कार्ड का लिंक ओपन हो रहा है अभी से। ठीक है। जो कोई भी हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का पेपर दिया है और नंबर आ गया है, ठीक है, तो उनका क्या है कि उनका एसएससी जीडी का फिजिकल का एडमिट कार्ड निकल के आ रहा है। ठीक है। सर्वेंद्र यादव, राधे राधे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आप बेसिक, ठीक है, एवरेज का बेसिक। एवरेज, औसत, औसत। जितने भी भाई लोग हैं जुड़ जाएं सभी। हम्म। देखो यहाँ पे क्या है कि जब एवरेज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी संख्या मान लो हमारे पास x1 x2 x3 xn तक। ठीक है। ये कोई पद दे रखे हैं हमारे पास। क्या है? x1 x2 x3 डेट 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 xn। ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया है कि एवरेज निकालना है। तो एवरेज पहले हम देखेंगे इनका सम क्या बनेगा। एस एन क्या बनेगा? एस एन बनेगा एक्स एन x2 x3 डेट 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 एक्स एन। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? ये बन गया हमारे पास एवरेज। एवरेज का जो हमारे पास टोटल पद है उसका क्या है? ये योगफल।
ठीक है। अब जो जितने हमारे पद हैं x1 1 2 3 से लेकर xn तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास ये पद हैं, तो पदों की संख्या n है, टोटल पद। ठीक है। तो हमारे पास क्या देख रहे हैं कि जो जब हम एवरेज को निकालेंगे तो एवरेज कब निकलेगा, तो हमने एस एन ओवर एन कर दिया। एस एन ओवर एन मतलब हमने एवरेज निकाला, कब निकाला, जब हमारे पास योगफल होगा उसे हम पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज निकल आएगा। ठीक है। मिस्टर इंडिया गुड इवनिंग। ठीक है। सभी लोग जुड़ जाएं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। यहाँ तक बात सभी को क्लियर होगी। अब देखो आगे, जैसे हमारे पास दो चीजें होती हैं एवरेज में। यहाँ पे देखो पद दे रखे हैं कोई, हमने दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9। ठीक है। ये हमारे पास 9 पद दे रखे हैं। तो हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया, पहले तो आपको एस एन करना पड़ेगा, डिवाइड बाई एन करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनका ऐड करना पड़ेगा पहले। देखो 9 1 10, यहाँ पे 10 बना, यहाँ पे 10 बना, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। तो कितने 10 के जोड़े बने? 1 2 3 4, 4 10 के जोड़े बने और 5 ये, तो कितना हो गया? 1 2 3 और 4। हमारे पास सीधा सीधा बोलेंगे 10, तो ये बन गया 10, 20 30 40 और 5 45, तो 45 आ गए। और 45 को हमने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास एवरेज कितना निकल के आएगा, 9 5 45। तो एवरेज आपका कितना निकला, 5। पहला तरीका ये है जो हम पहले से सीखते चले आए हैं। ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, जब हम कंपटीशन के रूम में आते हैं तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर किससे करेंगे, डेविएशन से कर सकते हो आप। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने देखा कि यहाँ पे जो भी बीच का पद देखा है, यहाँ पे हमने बीच का पद 5 माना। 5 से ये कितना कम है, 1 कम है, ये 2 कम है, ये 3, ये 4। ठीक है। ये 1 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ये 3, ये 4। जो ज्यादा है और कम है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास जीरो बना रहा। अगर जीरो ना बनता तो जितना ऐड हो रहा है उतना ही हमें क्या करना पड़ता, एवरेज में ऐड करना पड़ता और संख्याओं से भाग देना पड़ता। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एवरेज कितना निकल के आ रहा है, 5। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्या है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे हमने 60 70 55 65 और 60। ठीक है। और भी लिख लो यहाँ पे एक और लिख लिया है हमने, 3 4 60 75 लिख लिया। ठीक है। तो इनमें पूछा है, अब इनमें बताइए एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा। सभी भाई ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं। 70 55 65 और 60 और 75, इसमें पूछा है कि एवरेज ज्ञात कीजिए। तो एवरेज ज्ञात करवाना है यहाँ पे। तो जो भी चीज है या तो हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमारे पास जो भी बनना है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे देंगे, आंसर निकल आएगा आपका। ठीक है। देखो यहाँ पे पहला बेसिक तरीका, 70 55 और 65 और 60 और 75 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 3 15, तो यह यहाँ पे बन गए, एक मिला। ठीक है। 7 6 13, 13 और 6 कितने हो गए,
19, 19 और 5 कितने हो गए? 24, 24 और 7 31, 1 32, 32 तो 325 हो गए टोटल। अब 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 6 पंजे 30, बचा कितना? 2, पचम 25, तो आंसर आपका कितना आएगा? 65। ठीक है, आंसर आपका 65 आ गया। ये पहला तरीका है बेसिक। ठीक है, यहां से करेंगे। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको? दूसरा तरीका बताया था मैंने आपको कि क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी चीज है यहाँ पे देखो 70, 55, 65, 60 और 75, इनका बेस यहाँ पे देखेंगे कौन सा इसमें बीच में है, कौन सा यहाँ पर बीच में है। देखो 75 और 55, तो बीच में हमारा 65 बन रहा है, तो हम 65 को ले लेंगे। 65 से ये कितना कम है? 10 कम है। 65 से ये कितना कम है? 5 कम है। देखो 65 से ये कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। 65 से ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। जो भी है, 5 से 5 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, तो हमारे पास 0 बनना है, तो सीधा सीधा बोल देंगे 65 आपका आंसर है। ठीक है, 65 आपका आंसर है। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये। ठीक है, पवन यादव, गुड आफ्टरनून सर जी। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे, एवरेज के बारे में बात करेंगे। जैसे कोई संख्या दे रखी है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 मान ली। ठीक है, 1 से लेके 5 तक हमने क्या किया? प्रत्येक संख्या में हमने क्या किया? प्रत्येक संख्या हमने पहले क्या निकाला? पहले निकाला जितनी संख्याएं हैं उसमें हमें एवरेज। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एवरेज कब निकालेंगे? जब किस एवरेज में कुछ जोड़ दें। हर एक संख्या में हमने अगर एक एक जोड़ दिया तो एवरेज क्या बनेगा? तो हमने हर एक संख्या में एक एक जोड़ा है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे 4। यहाँ पे 5। यहाँ पे 6। ठीक है, ये संख्या बन जाएंगे। पहले इनका एवरेज कितना होगा? इनका पहले एवरेज होगा कितना? 3। पहले एवरेज कितना होगा? 3। अब यहाँ पे देखो, अब एवरेज कितना होगा? यहाँ पे देखेंगे, जोड़ेंगे 6 4 10, 8 2 10, तो बोलेंगे 20 हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया एवरेज? 4। तो अब एवरेज कितना हो गया? 4। पहले एवरेज कितना था? 3। अब कितना बढ़ गया यहाँ पे? 1। जो संख्या प्रत्येक में हमने बढ़ाई है, एक और एक एक एक, जितनी भी संख्या हमने बढ़ाई है वही क्या होगा? एवरेज में भी बढ़ेगा। ठीक है, एवरेज में भी वही संख्या बढ़ेगी। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है। यहीं पे देखो दूसरा एक और जोड़ने पे क्या है, यहाँ पे बोलेंगे क्या कॉन्सेप्ट बना कि जो संख्या प्रत्येक में, जो संख्या प्रत्येक संख्या में ऐड हो रही हो, वो एवरेज में भी ऐड होगी। ठीक है, पहली बात समझ में आई। ये चीज मैंने बता दी है कि जो पहले हमारे पास एवरेज दे रखा है, प्रत्येक संख्या में अगर एक्स ऐड हो रहा है तो यहाँ बोलेंगे जो न्यू एवरेज होगा वो कितना होगा? न्यू एवरेज होगा वो कितना होगा? एवरेज प्लस एक्स, जो संख्या जुड़ रही है। ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ पे ये बनी है आपकी। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट चीज, अगर प्रत्येक संख्या में से कोई संख्या घटाएं, जो प्रत्येक संख्या है उसमें से कोई संख्या घटाएं हर एक में, तो क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो कि जो संख्या हमने 2 मान ली, यहाँ पे 3 मान ली, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, ये हमने संख्याएं मान ली। तो संख्याएं मानने पर हमें क्या है कि प्रत्येक संख्या में से हमने एक एक घटा दिया, एक एक घटाया। देखो पहले कितना एवरेज होगा इनका? पहले एवरेज होगा हमारा 4। पहले एवरेज कितना था? 4। अब यहाँ पे देखो प्रत्येक संख्या में से एक एक घट रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब एवरेज कितना हो जाएगा इनका? अब एवरेज हो जाएगा 3।
मतलब जो पहले संख्याओं का एवरेज था वो कितना था, 4। अब कितना रह गया, 3। अब देखो कितने की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है। तो सीधा सीधा हम बोलेंगे कि जो एवरेज है ना, जो न्यू एवरेज है ना, उसको क्या बोलेंगे कि जो प्रत्येक संख्या में से जो संख्या घट रही है, वही संख्या हमारे पास जो ओल्ड एवरेज है उसमें से कैंसल हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास न्यू एवरेज निकल आएगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे आगे। अगर हम प्रत्येक संख्या में अगर हम प्रत्येक संख्या में कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, एक्स संख्या का गुणा करें, तो नया एवरेज नया एवरेज, जैसे कोई भी संख्या मान लो। यहाँ पे देखेंगे, हमने एक माना, दो माना, तीन, चार, पांच। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच संख्याएं मान ली। इनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, इनका जो एवरेज होगा वो होगा हमारे पास 3। ठीक है, प्रत्येक संख्या में हम क्या कर रहे हैं, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 5x, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे कि इनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, इनका जो एवरेज होगा वो होगा 3x। बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया कि प्रत्येक संख्या में हमने x का मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारे पास पहले एवरेज 3 रखा था, अब कितना हो गया, 3x। तो कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है फिर, जो संख्या प्रत्येक में मल्टीप्लाई हो रही थी वही संख्या हमारे पास एवरेज में भी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अगर प्रत्येक संख्या में हमें x का मल्टीप्लाई किया है तो एवरेज में भी क्या होगा, x का ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो यहाँ पे। जैसे हमारे पास कोई संख्या दे रखी है यहाँ पे मान लिया हमने 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, बेसिक से 2, 4, 6, 8, 10 ये हमने बेसिक से मान लिया है, तो इनका जो एवरेज दे रखा होगा वो कितना होगा, 6। एवरेज कितना दे रखा होगा, 6। अब इन्होंने बोला कि हम प्रत्येक संख्या में से कोई संख्या घटाएं। हमने माना प्रत्येक संख्या में हमने 2 से भाग दे दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, अब 1, 2, 3, 4, 5 में एवरेज क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 में एवरेज होगा 3। तो 3 हमने क्या बताया कि जो पहले हमने प्रत्येक संख्या में जो 2 का भाग दे रखा है, वही संख्या में अगर हम एवरेज में 2 का भाग दे दें तो हमारे पास 3 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। जो हमारे पास हर एक पद में जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वही कंडीशन हमारे एवरेज में भी अप्लाई होती है। ठीक है, यहां तक समझो। ठीक, अब देखो आगे चल के, जैसे कोई प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत रूप से लिखी संख्याएं लिखी संख्याएं, जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मान ला था। ये मान लिया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक माना है। ठीक है, अब 10 तक हमने माना है, तो अब इसका जो एवरेज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। या तो हम बोलेंगे एवरेज निकालेंगे, वो क्या करेंगे, SN/N, मतलब जो भी पद हैं उनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जितने भी पदों की संख्या है उसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये है। दूसरा तरीका क्या दे रखा है, दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास जो भी पद दे रखे हैं क्रमागत, उसमें क्या करेंगे, पहला पद और अंतिम पद,
पहला पद और अंतिम पद, इनको हम जोड़ लेंगे। पहला पद और अंतिम पद जोड़ने के बाद हम किससे डिवाइड कर देंगे, a प्लस एल डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो हमारे पास एवरेज मालूम पड़ जाएगा। ये कब कंडीशन मालूम पड़ती है, जैसे हमारे पास एस एन बराबर बोलते हैं एन ए प्लस एल। जब हमारे पास कोई संख्या दे रखी हो, कोई संख्या दे रखी हो, उसमें प्रथम पद और द्वितीय अंतिम पद दे रखा हो, और टोटल संख्या, टोटल एन नंबर्स दे रखे हों। अब जो एन नंबर्स हैं वो हमें ज्ञात हैं पहले से, वही तो हमें भाग देने पड़ते हैं। यहाँ पे एवरेज में देखो, एवरेज में एस एन का मान कितना है, एस एन बराबर होता है एन ए प्लस एल अपॉन 2। जब n का हम नीचे भाग देंगे तभी हमारे पास एवरेज निकलेगा। तो n का भाग दे दिया तो हमने ये कट गया, तो a प्लस एल अपॉन 2, तो ये क्या निकला हमारे पास, एवरेज। समझ में आया, a प्लस एन अपॉन 2। तो अब जो हमारे पास पहला पद और अंतिम पद कितना है, 10 और 1 11, 11 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 से। तो हमारे पास कितना आ गया, 5.5। तो जो एवरेज बनेगा वो कितना हो गया, 5.5। ठीक है, एक तो ये तरीका आपका। अब यहाँ पे देखो एक और चीज समझो यहाँ पे, जैसे हमने बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये लिख दी हमने 10। यहाँ पे देखो 1 2 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमने लिखी। तो इनका जो एवरेज निकलेगा, इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज, जो भी एवरेज बन रहा है वो बताओ। यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास इन दोनों का एवरेज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 + 2 डिवाइड बाई 2, तो 1.5। बात समझ में आ रही है आपकी, 1.5 बना। अगले में देखो 1 2 3, तो कितना हो गया हमारे पास, 5 और 1 6, तो डिवाइड किया कितने से, 3 से, तो अब कितना आ गया, 2। बात समझ में आ रही है, 2 3 4 7। अब यहाँ पे देखेंगे कितना हो, 4 3 7, 7 2 9 1 10। अब कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास, 1 2 3 4, 4 से भाग दीजिए, 2.5। अगले में देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो 5 हैं, तो अब हमने क्या किया कि जो भी हैं हमने जोड़ लिया। 4 3 7 2 9 1 10, 10, 10 और 5 15, 15 का मतलब कितना हो गया, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया, 3। यहाँ पे बात समझ में आई आपको, यहाँ पे क्या बोला कि पहली दो संख्याएं है ना, पहली दो संख्याएं हैं उनका कितना आ रहा है, 1.5। अगली 2 3 संख्याएं, अगली 4 संख्याएं, अगली 5 संख्याएं, संख्याएं बढ़ रही हैं। तो हमारे पास ये देखो, यहाँ पे 2 संख्याएं थी, नेक्स्ट संख्या बढ़ी, फिर अब नेक्स्ट संख्या यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे भी नेक्स्ट संख्या बढ़ी। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले कितना था, 0.5। अब देखो 0.5 से कितना बढ़ा, 0.5, यहाँ से 0.5, यहाँ से 0.5। हर एक से एवरेज में क्या हो रहा है कि 0.5 0.5 0.5 बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है सभी को, कि हर एक में कितना, 0.5 0.5 0.5 बढ़ रहा है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो गैप है ना, जो गैप 1 का बनना है, जो हर एक में 1 का गैप बनना है ना, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि नहीं, ये एवरेज में कितना गैप बनाएगा हमारा, 0.5 का गैप बनाएगा। ठीक है, कितना गैप बनाएगा, 0.5 का गैप बनाएगा। समझ में आया, यहाँ पे जो भी संख्याएं है ना, इनके बीच में एवरेज में कितने का गैप होगा, 0.5 का। जो संख्याएं हैं, पहली संख्या देखो, पहले में हमने क्या किया कि जो हमारे पास बीच में बन रहा है उसमें 0.5 जोड़ दो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या आंसर है क्या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो 3 संख्याएं बन रही है, बीच की संख्याएं 2 बन रही है, सीधा सीधा मालूम पड़ जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10, यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का, 2 का गैप है।
तो ये एवरेज में जाके गैप कितने का बनाएगा? जो गैप एवरेज में बनेगा ना, वो कितने का बनेगा? 1 का। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि 1 का गैप होता है तब कितने का बनता है? 0.5 का। 2 का बनेगा तो कितने का बनेगा? 1 का। ठीक है, अब आगे देखेंगे यहाँ पे, ये क्या है? अर्जुन सिंह, राम राम सर जी। अर्जुन सिंह को क्लास ऑफलाइन क्लास चल रही है? नहीं, ऑनलाइन चल रही है। अभी तो ऑनलाइन चल रही है। पवन यादव, अवेसम ट्रिक फॉर अंडरस्टैंड। चलो भाई, आगे देखें। और जितने भी हैं जुड़ जुड़ जाओ सभी। आज बेसिक है ना, बेसिक क्लास चल रही है, सभी जुड़ जाएं। अब यहाँ पे देखो, 1,2,3,4,5,6,7,8,9। ठीक है, ये बना दी हम। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं, जैसे हमारे पास संख्या, हमारे पास कितनी दे रखी है यहाँ पे? n संख्याएं दे रखी हैं, जो हमारे पास कितनी है? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 संख्याएं दे रखी हैं। अब इसमें पूछा कि एवरेज कितना होगा, तो एवरेज हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बीच का पद भी देख लेते हैं। यहां से उठा के देखो, यहां से उठा के देखो, जो गैप बन रहा है, जो जहां पे देख रहे हैं ये 4 संख्या बन रही है, और यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4। यहां से देखो 1, 2, 3, और यहां से देखेंगे 4, ये 4। यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो आपका सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, कितना होगा? 5। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं दे रखी हैं ये। अब 6 संख्याएं दे रखी हैं, अब इसमें एवरेज क्या होगा? हमने क्या किया कि यहाँ से 3 देखे, यहाँ से भी 3 देखे। अब नहीं मालूम पड़ रहा कि अब क्या होगा। अब हमें मालूम पड़ गया कि 3 और 4 के बीच में जो होगा वो हमारे पास मालूम पड़ जाएगा। मैंने एक और चीज बताई थी अभी, मैंने बताया था कि 1+2 बराबर, मैंने क्या बताया था कि 1.5 होता है। मैंने ये बताया था कि प्रत्येक संख्या में आगे 0.5 की वृद्धि होती है। या तो संख्या में से अगली वाली संख्या से 0.5 घटा दो, या पिछली वाली जो 3 संख्या है उसमें जोड़ दो, या फिर 4 से घटा दो, आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा। जो 3 है, 3 में कितना ऐड कर देंगे? 0.5। अब कितना हो गया? 3.5। इसीलिए मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास जो 0.5 है वो गैप हमारा पूरा करता है क्रमागत रूप में। यहाँ पे देखो, ये बात आप सभी को मालूम होगी कि प्रत्येक संख्या है ना, यहाँ तक 9 तक, 9 तक हमने सीधा सीधा बता दिया कि बीच का आंसर है 5। यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक में देखा कि तब हमें मालूम पड़ा कि हमें क्या करना पड़ेगा, सम जोड़ के और फिर संख्याओं का भाग देंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बताया मैंने क्रमागत रूप से जब एक का गैप बनना है। यहाँ पे देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें तो आदमी आराम से बता देगा कि कितना आंसर बनना है? 6। कितना आंसर बनना है? 6। जब हम देखेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12, अब बताओ आंसर कितना होगा? अब देखेंगे इसमें कि जो हमारे पास 3 यहाँ से बन रहे हैं, 3 ही यहाँ पे बन रहे हैं, तो हम देखेंगे जो बीच में है ना, बीच में यहाँ पे देखो प्रत्येक संख्या में गैप कितने का बन रहा है? 2 का। 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। मैंने क्या बताया था कि एवरेज में जो जो हमारे पास संख्या में जो गैप बन रहा है ना, उसका आधा गैप किस में बनता है? एवरेज में बनता है। तो हम बोलेंगे 2 का गैप है ना, वो संख्या एवरेज में कितना कितना बन जाएगा? 1 का। तो हम बोलेंगे 6 से संख्या कितनी हो जाएगी एवरेज में? 7। ठीक है, 7। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी? सभी को समझ में आ रही होगी ये बातें?
अब देखो आगे, 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारे पास विषम संख्याएं दे रखी हैं और लगातार रूप से दे रखी हैं। तब एवरेज पूछा है, क्या होगा? ठीक है, तो एवरेज बताइए क्या होगा? देखो, विषम संख्याओं का जो एवरेज निकालते हैं उसका सूत्र होता है, वो क्या होता है? n+1/2, ऐसे करके। पर वो मजे की बात कहाँ है, जो अंतिम है ना, जो n का मतलब क्या है यहाँ पे? अंतिम, l कर दो यहाँ पे, ठीक है, l है वो अंतिम है, प्लस n कर दो और डिवाइड बाई 2। इससे क्या मतलब है? जो मैंने पहले बताया था, इस सूत्र को याद नहीं करना पड़ेगा आपको। मैंने क्या, ये या तो इससे कीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9, तो जितने भी हमारे पास l अंतिम संख्या कितनी है? 9, तो 9 संख्या है, उसमें एक में एक जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 5, 5, 9, 1, 10, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा आपका। एक तो ये क्या हो गया, ये सूत्र से ही करना पड़ेगा, सूत्र से करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। सूत्र कौन याद कर रहा है? तो मैंने सीधा सीधा आपको क्या बताया था कि सीधा विषम लगातार संख्याएं होंगी तो गैप 2 का बनेगा। गैप 2 का बनेगा अगर उनके बीच में, यहाँ पे देखो संख्याएं कितनी दे रखी हैं? विषम, ये संख्याएं विषम होंगी। अगर सम होती तो क्या होते? सम में क्या करते? सम में करते कि जो हमारे पास गैप बन रहा है उसमें एक ऐड या एक कम कर देते आगे पीछे के लिए। यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं 5 दे रखी हैं। 5 कैसी संख्या है? और संख्या है। अब और संख्या में हमें चेक करना है तो हमें सीधा सीधा मालूम पड़ जाता है, आंसर क्या होगा? बीच का, मीडियन। जो मीडियन आंसर है ना, वही मालूम पड़ जाएगा, वही है। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, अब इसमें आंसर निकालना है आपको। तो इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले तो देख लेंगे संख्या कितनी है? 6 है, वो कितनी आएगी? सम। सम में क्या करेंगे? जो मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्याएं हैं, जितने भी 1, 3, 5, 7, 6 और 1, 3, 5, 7, 9, 11 हैं, तो उसमें हम सम संख्याएं देख रहे हैं। तो सम संख्याओं में मैंने क्या क्या बताया कि यहाँ से 3 जोड़ो, यहाँ से देखो 3 गैप बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है गैप। तो मैंने बताया कि जो गैप 2 का है उसमें एक ऐड कर देंगे तो आंसर कितना होगा? 6। बात सभी को समझ में आ रही है यहाँ तक? ये हो गई लगातार सम संख्या, विषम संख्याओं के लिए। लगातार सम संख्या के लिए यही रूल रहेगा आपका, समझ में आएगा? यही रूल रहेगा आपका सम संख्याओं के लिए। अब बात करेंगे, आगे चल के देखें यहाँ पे, जैसे हमारे पास कोई संख्या दे रखी है n1, n2, n3, n4, कुछ भी हो सकता है, n3 तक ही ले लो। और यहाँ पे हमने a1, a2, a3, मतलब जो n संख्याएं हैं उनका एवरेज है a1, n2 संख्याएं उनका a2 एवरेज है, n3 संख्याएं उनका एवरेज कितना है? a3। ठीक है, अब टोटल इनका एवरेज निकालना है, टोटल एवरेज या नेट एवरेज। ठीक है, नेट एवरेज निकालना है आपको। तो नेट एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 प्लस n3 इंटू a3 डिवाइड बाई कितने हो जाएंगे? जितने भी संख्याएं दे रखी हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3, n1 प्लस n2 प्लस n3, और जो भी हमारे पास जितनी भी संख्याओं का जो सम बनेगा। अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? मैंने क्या बताया था? पहली बार बताया था कि एस एन बराबर, जो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे एवरेज निकालते हैं, एवरेज बराबर क्या होता है? एस एन बट्टा एन। मतलब अगर एस एन निकालेंगे तो एवरेज इंटू एन कर देंगे तो भी आपका बात सही बनेगी। कुछ बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे देखो, इसका क्या है कि जब हमारे पास कोई संख्याएं दे रखी हैं n1, n2, n3, n1 का जो है वो a1 है एवरेज, n2 का a3 है, n3 का
A3 है, तो अब हमारे पास नेट एवरेज निकलेगा वो इस टाइप से निकलेगा। और यहाँ पे देखो, देखो एक ग्रुप ए है, ग्रुप बी, ठीक है, ए ग्रुप और ग्रुप बी, ठीक है। ए ग्रुप के 20 मेंबर हैं, बी ग्रुप के 10 मेंबर हैं, ठीक है। ए ग्रुप के 20 मेंबर, बी ग्रुप के 10 मेंबर, इनकी संख्या 25 है, इनकी संख्या 20 है। अब बोली गई है ये मार्क निकले हैं इनके, एवरेज, एवरेज मार्क हैं वो हमारे पास ये दे रखे हैं, इनके तो 25 है, इनके कितने 20। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे पास ए और बी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10, यहाँ पे एवरेज मार्क कितने दे रखे हैं 25, यहाँ पे एवरेज मार्क कितने दे रखे हैं 20। अब इनका क्या निकालना है, नेट एवरेज निकालना है। तो नेट एवरेज निकालना है आपको, तो नेट एवरेज कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया कि जो हमारे पास n1 है उनमें a1 का मल्टीप्लाई, n2 है उसमें a2 का मल्टीप्लाई अपॉन n1 प्लस n2। पहला बेसिक फंडा है ये, बेसिक फंडा ये है, इससे करेंगे तो हम यहाँ पे बोलेंगे 20 × 25 प्लस 10 × 20 बट्टे जितने भी n1 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 20 और 10, ठीक है। अब हमारे पास 25 दूनी 50, तो यहाँ पे 500 आ गए, यहाँ पे 200 डिवाइड बाई 30, तो जो भी बन गया हमारे पास 700/30। कैंसिल करने के बाद 70 बट्टे कितना आ गया 30, 70/30, या फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो जो भी कट रहा है उसे कैंसिल कर लो। 3 दूनी 6, बच्चे कितने हमारे पास, एक, 3 त्रिक 9.333, ठीक है, 23.333, ठीक है। आपका ये है बेसिक फंडा। और क्या है, अब दूसरा देखेंगे तरीका कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 और 20 हैं। अगर हमने 20 को जीरो मान लिया, नेट एवरेज में 20 को हमने जीरो मान लिया और 25 को हमने जीरो, 20 से कितना कम ज्यादा है 5 ज्यादा है, इसका मल्टीप्लिकेशन जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे कर दिया ऊपर वाले से। 20 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। कितने संख्याएं हैं ये, 20 और 10 कितनी होगी 30, तो 30 से भाग देंगे, यहाँ पे कितना है 10/3, तो 3.33 पर जो 3.33 है ना वो कितना है, इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा है, तो ज्यादा ज्यादा है हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 23.33 आपका सीधा सीधा आंसर निकल आएगा, 23.33 आपका सीधा सीधा आंसर निकल आएगा। बात सभी को समझ में आ रही है, नेट एवरेज में। ऐसा ही एक और देखते हैं, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया, एवरेज, जो भी एवरेज है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ए, बी और सी तीन ग्रुप रख दिए हम, इनका जो है 20 मान लिया, इनको 30, इनको 50, ठीक है, 20 30 50। अब इनको हमने माना 15, इनको 20, इसको कितना माना हमने 10, ठीक है। अब इनका हमें क्या निकालना है, नेट एवरेज निकालना है, नेट एवरेज निकालना है। अब नेट एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी है हमारा बीच का है उसे रखेंगे। जो हमारे पास 15 है ना वो हमारे पास बीच का है, तो यहाँ पे +5 आ गया, यहाँ पे -5 आ गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1 से 50, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2 से 50। जो यहाँ पे जितने भी हमारे पास कैंसिल आउट करके बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं यहाँ पे 100, 100 माइनस के बच रहे हैं, कितनी संख्याएं 3, 30, 20 और 50 कितनी हो गई, टोटल मिला के 100 हो गई। 100 को हमने 100 से डिवाइड किया तो माइनस का 1 बचा। अब हम बोलेंगे कि जो हमारे पास एवरेज बताया था कितना 15, 15 से हमने क्या किया एक कम कर दिया, तो नेट एवरेज हमें मालूम पड़ जाएगा कितना होगा 14। नेट एवरेज हमें मालूम पड़ जाएगा कितना होगा 14, ठीक है।
यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो आगे चल के, बताइए सभी। बताइए सभी। देखो आगे, जब हमारे पास कोई संख्या दे रखी है उसका वर्ग, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, ऐसे करके डेट डेट डैश एन स्क्वायर, ऐसे करके कोई पद दे रखे हैं स्क्वायर के रूप में, तो इनका योगफल कैसे निकलता है? योगफल कैसे निकलता है, एस एन कैसे निकलता है? तो हम बोलेंगे एन, एन प्लस वन और टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। ये क्या होता है हमारे पास? योगफल निकालने का। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकालने का तरीका होता है कि एस एन में हम क्या करेंगे, एन को डिवाइड कर देंगे। एस एन में हमें एन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास योगफल मालूम, जो एवरेज मालूम पड़ जाएगा। योगफल हमारे पास कितना दे रखा है? योगफल दे रखा है एन, एन प्लस वन और टू एन प्लस वन ओवर सिक्स। जो एन है वो नीचे रखी है, इसे हमने कैंसिल कर लिया। एन प्लस वन और टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ये क्या निकल आया हमारे पास? एवरेज। ठीक है। वर्गों जो भी लगातार रूप से वर्ग दे रखे हैं उनका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा? एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे, जैसे हमने माना यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे माना एक से लेके तीन तक का, तो एक का वर्ग कितना होता है? एक। चार का, दो का चार, तीन का नौ, सभी को ऐड कर लेंगे। नौ चार तेरह, एक चौदह। चौदह। इसका भी वर्ग किया, एक आ गया। इसका वर्ग किया तो चार आया। इसका वर्ग किया तो नौ आया। तो अब जो हमारे पास चौदह हो गया, तो चौदह को हमने क्या किया, कितने से भाग देंगे? तीन से। हमारे पास टोटल मालूम पड़ जाएगा कितना एवरेज है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक, अब एवरेज उस सूत्र के माध्यम से करेंगे तो क्या होगा? एन प्लस वन और टू एन प्लस वन अपॉन, यहाँ पे कितना आया? सिक्स। ठीक है। सिक्स आया। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे पास दे रखा है, एक दो तीन, जितने पद दे रखे हैं वहां पर लिखिए एन प्लस वन। अगले में टू एन प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा? छह सात। ठीक है। डिवाइड बाई कितना हो गया? तीन। तो इसे हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बचा कितना? दो। तो चौदह बट्टा तीन यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब दोनों चीजें हमारे पास समझ में आनी चाहिए आपको। चौदह बट्टे तीन ऐसे भी निकलेगा और इस टाइप से भी निकलेगा। ठीक है। अब ये तो बात होगी आपकी वर्गों की। घन की बात करेंगे तो क्या होगा? घन की बात देखेंगे, लगातार रूप से बात करेंगे तो एक क्यूब, यहाँ पे एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, पांच का क्यूब। ठीक है। ऐसे करके दे दिया एन तक, एन का क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे इनका योगफल कैसे निकलेगा? योगफल निकालने के लिए क्या होता है कि हमारे पास एन, एन प्लस वन का होल स्क्वायर ओवर फोर। ठीक है। ओवर फोर। बात यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? सभी कमेंट लिख करके भेजे भाई, कमेंट कीजिए सभी। बेसिक है तो बेसिक तो सीखना पड़ेगा सभी को। बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? आ रहा है सर जी, अर्जुन सिंह। अब यहाँ पे देखो, जो योगफल है ना, वो योगफल कितना दे रखा है हमारा? एन, एन प्लस वन
का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले में देखेंगे जो एवरेज की बात करेंगे ना, एवरेज कितना आएगा हमारे पास, n का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बट्टे 4। अब योगफल में जो हमारे पास एवरेज क्या होता है कि यहाँ पे एवरेज की बात करेंगे तो Sn/n यही तो होगा। तो n है ना हमारे पास, n हमारे पास नीचे आ जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो n+1 का होल स्क्वायर बट्टे 4 ये हमारे पास एवरेज के रूप में बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एवरेज के रूप में बन जाएगा। यहां तक देखो, देखो यहाँ पे आप, जैसे कोई संख्या दे रखी है हमारे पास m, उनका जो एवरेज है वो n² है। ये संख्याएं हैं, ये यहाँ पे एवरेज है। ठीक है, और एक संख्या n दे रखी है, उनका एवरेज दे रखा है m²। अब टोटल का एवरेज ज्ञात करना है, ये बताइए करके। दोनों संख्याएं हैं, इस ये संख्या है, इसका एवरेज कितना है n², n का कितना है m²। तो अब बताना दोनों संख्याओं का एवरेज कितना होगा, एवरेज कितना होगा जल्दी बताइए। बताइए। देखो यहाँ पे संख्याएं m दे रखी है, एवरेज n² है, संख्याएं ns और एवरेज कितना दे रखा है m²। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, जो संख्याएं और एवरेज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हमारे पास क्या आएगा, m × n² प्लस, और यहाँ पे m² इंटू n। जो संख्याओं का योग है वो कितना है, m+n। जो भी हमारे पास कॉमन मिल रहा है उसे हम निकाल लेंगे, mn कॉमन मिल रहा है तो mn निकालेंगे, बचा कितना m+n। यहाँ पे m+n, जो भी संख्या है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास एवरेज कितना आएगा, mn। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, जैसे हमारे तीन तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का एवरेज 9 है, तीन यहाँ पे कोई संख्या मानो, यहाँ पे मानो 2। ठीक है, दो संख्याओं का एवरेज हमारे पास कितना है, 9। ये संख्याएं हैं तीन, इनका जो एवरेज दे रखा है इसका है 4। ठीक है, अब दोनों, अब ये बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एवरेज बताना है। अब बात समझो, यहाँ पे समझो कि जो संख्याएं हमने 2 दे रखी हैं उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 9 से, प्लस जो 9 है उसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो जो 4 है उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से। डिवाइड बाई हमें क्या करना पड़ा, दोनों संख्या रखनी पड़ी। दोनों संख्या कितनी है हमारे पास, 2 + 3, यही हो गई। अब यहाँ पे देखो, इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 18 हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन किया 12, तो कितनी हो गई टोटल जोड़ के, 2 और 3, 30 हो गई। यहाँ पे 5, ये काटने के बाद कितना आया, 6। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आप करोगे ना, 2 का हमने 9 बताया, 3 का हमने 4 बताया, तो आपने जो करने की प्रक्रिया है ना वो इस तरह से अपनाई, इस तरीके से अपनाई, और इस तरीके से अपना के आपका आंसर 6 निकल के आया। बात समझ रहे हो, इस तरीके से आपका करने के बाद भी आंसर आपका कितना निकला, 6। मैंने आपको ये क्या बताया कि जो है ना m है, m का जस्ट यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है,
यहाँ n है, यहाँ पे जस्ट स्क्वायर होके कितना हो रहा है n स्क्वायर। मतलब जो संख्या ये है ना, इसका ये स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर है। तो अब हमारे पास जो एवरेज निकल के आया है ना नेट, वो कितना निकल के आया है, mn। वही कंडीशन हमारे पास यहाँ बनेगी। ये इसका एवरेज कितना है 4, इसका एवरेज कितना है 9। ठीक है, तो हमने बोला कि जो mn हमने यहाँ मानी है, जो mn मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा, 2 गुणा 3 का मतलब 6। आपको यह प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। बात समझ में आ रही है आपके? देखो वैसे जो क्लास होती है ना, वो 2:15 2:30 से शुरू हो जाती है। ठीक है, पर आज कुछ इलेक्ट्रीशियन की कमी के कारण, इलेक्ट्रिकल सामान आया था कुछ, उसके कारण आपकी क्लास लेट हुई है। वैसे 2:30 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ बोर्ड और पंखे पंखे की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पे, तो गर्मी का सिस्टम है, तो उसे ठीक करने के लिए क्लास लेट हो गई आज। ठीक है, ये बातें यहाँ तक समझ में आ रही है सभी को? एक और बात सीखो यहाँ पे, कि क्लास कितनी होगी, 51 मिनट की, और अभी बहुत सी बातें बची हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास कोई दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे d। एवरेज स्पीड की बात करेंगे थोड़ा, एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड में बोलेंगे कि जो संख्या हमारे पास यहाँ से कोई स्पीड, कोई भी ट्रेन या कार कोई भी हो, x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गई, और यहाँ से y किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आई, वापस आई। तो ये बताइए कि जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होगी, एवरेज स्पीड। बात समझेंगे कि इसका एक तरीका होता है कि जो हमारे पास x और y और 2xy अपॉन x, ये तो हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी उपज कहाँ से हुई है वो यहाँ से देख लीजिए। हमने माना कि यहाँ पे x किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पे y किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक ही आदमी 2 बार दूरी तय कर रहा है। तो 2 बार दूरी तय कर रहा है, तो एक तो x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, एक y किलोमीटर, दूरी है वो कैसी होगी, समान, दूरी समान होगी। तो अब जो हमारे पास दूरी को हमने कितना माना, एक्स वाई, इन दोनों का एलसीएम ले लिया एक्स वाई। अब जो दूरी इसने चली होगी वो कितने घंटे में चली होगी, कितने की यूनिट से, बाई की से, इसने एक्स की से। ठीक है, अब कितनी दूरी है, एक्स वाई, मतलब जो एक्स किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता, और कितना चलता एक्स वाई, तो वो कितने में चलेगा, बाई में, बाई की यूनिट से। अब यहाँ पे एक्स वाई यूनिट है ना दूरी, वो बाई किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता, तो एक्स में तय करता है। ठीक है, तो हमने बोला कि एक ही दूरी है, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे, पहले इसने एक्स वाई यहाँ तय की हुई, एक था यहाँ पे, तो एक्स वाई कितने हो जाएंगे, 2xy। एक बार कितने से कर रहा है यहाँ पे, x से, एक बार y से, तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यही आपका क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड निकलेगी। ठीक है, अब देखो आगे, इसे हटाओ, आगे देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास एक, यहाँ पे देखो, एक ही यहाँ पे एक डिस्टेंस ये है, d1 डिस्टेंस, अगली d2 डिस्टेंस, अगली d3 डिस्टेंस, और ये तीनों डिस्टेंस है ना, वो इक्वल हैं, बराबर, यहाँ पे d लिख दो। ठीक है, तीनों डिस्टेंस है आपकी बराबर हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? अब ये वाली डिस्टेंस है ना, वो 1 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चली, इसने b किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चली, ये c किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चली।
मैंने उसमें एक्स वाई का मनवाया था, यहाँ पे ए बी सी मान लिया 3 है। तो हमने क्या किया कि प्रत्येक सभी का ले लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, ए बी सी। ये क्या होगी, एक डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस जो सभी के लिए इक्वल है। ए बी सी हर एक के लिए इक्वल है। तो हम बोलेंगे ए का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा ए सी, यहाँ पे कितना आया ए बी। ठीक है। अब डिस्टेंस जो पहली वाली डिस्टेंस है ना वो बीसी की स्पीड से यहाँ पे एसी में और यहाँ पे एबी से। अब यहाँ पे देखो, इसने जो बीसी की दूरी तय की है वो एबीसी, यहाँ पे एसी से एबीसी, यहाँ से एबी, तो 3 दूरी है अलग अलग, D1 D2 D3। तो एबीसी कितनी होनी चाहिए, 3, 3 एबीसी होनी चाहिए। और किस हिसाब से चल रहे हैं, बीसी एसी और एबी, बीसी एसी और एबी, एवरेज स्पीड जब होता है, जब तीनों डिस्टेंस हैं, तीनों डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए आपकी, इक्वल होनी चाहिए, तो आपका ये बनेगा। बात सभी को समझ में आ रही है यहां तक? अब आगे देखें, आगे देखो यहाँ पे हमने माना 6, 6 के गुणकों का, 6 के 8 गुणकों का औसत, का औसत ज्ञात कीजिए। धर्मेंद्र, मीना, राधे राधे सभी को, राधे राधे सर जी, राधे राधे। इस क्वेश्चन को बताइए करके, 6 के 8 गुणक हैं, एवरेज बताइए। यहाँ पे देखो, 6 के 8 गुणजों की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, 6 12 18 इस टाइप से 8 तक जो भी बने, 8 छेंगे 48। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो भी बन रहा है हमारे पास, अंतिम पहली संख्या 6 है, अंतिम संख्या 48 है, और उन्हें जोड़ने के बाद जितने भी हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, 6 और 48 डिवाइड बाई 2, ऐसे करके हैं, ऐसे ही करेंगे जो भी बनेगा। ऐसे नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ उसमें। देखो, जो 6 है ना, 6 को हमने कॉमन ले रखा है, 6 को कॉमन लिया तो 1 2 3 4 ऐसे करके हमने 8 तक बन गया। बात सही है? 25, धर्मेंद्र मीनस 25 और 27 मतलब क्या है, 25 27 दो अलग अलग। ठीक है। देखो यहाँ पे 1 से लेके कितना आ रहा है हमारे पास, 8 तक। अब यहाँ पे हमने 6 कॉमन ले लिया, तो 1 से लेकर 8 तक की जो हमारे पास बात बन रही है वो कितनी बनती है यहाँ पे, यहाँ पे बनती 6, तो ये रखा है, इसको हटा दीजिए, वो तो एवरेज में मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा उसका। जो इसका एवरेज है वो कितना है, 1 से लेके 8 तक का, 1 से लेकर 8 तक का हमने बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बताया था कि जो जब संख्याएं कितनी हो, सम हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं सम है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है। कितना पॉइंट बनेगा, देखो एक एक का गैप बनना है तो पॉइंट 5 का बनेगा। ठीक है। 2 का गैप बनता तो कितने का गैप बनता, 1 का। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से देखें, ये 4 बन रही है, ये 4 बन रही है। अब 4 बनने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.5। अगली संख्या 6 है ना,
उसमें 4.5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, 6 चौक 24 की 24 आ गई। यहाँ पे देखेंगे 6 का आधा कितना होता है 3, 24 3 कितनी होगी 27, तो 27 आपका राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा भी तरीका क्या है कि दूसरा हमारे पास पहला पद और अंतिम पद 6 और 48 को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 और 48 कितने होंगे 54, 54 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। जो भी आपको बेटर लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। क्लास बहुत लंबी खिंच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बताइए करके। जैसे हमने यहाँ पे माना कि कोई भी संख्या देखो 2 1 2, यहाँ पे देखो कोई विषम संख्याएं दे रखी हैं, विषम संख्याएं, और 1 3 5 6, 1 3 5 7 9 11 13, ये विषम संख्याएं दे रखी हैं। तो विषम संख्याओं पे हमें पहले ये देखना पड़ेगा, जो हमारे पास जो पदों की संख्या है विषम है, तो आप सीधा सीधा मध्यम पद निकाल लेंगे। अगर आपकी विषम संख्या नहीं निकल रही है तो आपको 0.5 या 0.2 जोड़ना, 0.1 जोड़ना, एक जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैसी संख्या है विषम संख्या है, तो सीधा सीधा हमें मालूम पड़ जाएगा कि जो हम क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 3 यहाँ से मिला, 3 यहाँ से मिला, आपका एवरेज कितना हो गया 7। ठीक है, एवरेज कितना हो गया 7। अब यहाँ पे ये पूछ लिया, अभी तुम्हें संख्या यहाँ पे ये पूछा कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं, 7 क्रमागत विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का औसत, औसत कितना है, औसत मान लो यहाँ पे 7 ही मान लो, 7 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालो और उनका गुणनफल भी, गुणनफल भी ये दे रखा है। 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दे रखा है 7। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालो और उनका गुणनफल भी। जो छोटी संख्या है और बड़ी संख्या है उसका भी क्या निकालना है आपको, उसका भी क्या निकालना है आपको, उसका भी आपको निकालना है क्या, गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना दे रखा है 7। अब 7 दे रखा है तो एवरेज हम देखेंगे, एवरेज के जस्ट आगे पीछे की बात करेंगे, डिफरेंस कितने का होता है, हर एक में एक एक का होता है। तो 7 से कितना हो गया, ये एक कम करेंगे, एवरेज में एक का होता है और संख्याओं में कितने का होता है 7 का, कितने का होता है 2 का। तो यहाँ पे कितनी संख्या हो जाएगी 5, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 9, अगले में देखेंगे कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3, अगले में देखें यहाँ पे संख्या कितनी आ जाएगी 11, अगले में देखें यहाँ पे संख्या कितनी आ जाएगी 1, अगले में यहाँ पे देखें संख्या कितनी आ जाएगी 13। मतलब जो हमारे पास 7 क्रमागत संख्याएं हैं उनका जो संख्याएं हैं वो कितनी है 1 3 5 7 9 11 13, जिनका एवरेज कितना दे रखा है 7, और 7 दे रखा है तो उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बिगेस्ट नंबर है वो कितना आ रहा है आपका 13। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ रहा है आपका 1। ठीक है, अब बोला गया है कि अब बताओ इन दोनों का गुणनफल भी कितना होगा, तो गुणनफल कितना होगा 1 का और 13 का गुणनफल कितना होगा 13। बात सभी को समझ में आ रही है।
ठीक है। अरे अर्जुन जी ने 7 निकाल लिया होगा एवरेज, जो पहले ऊपर दे रखा है वही, जल्दी के चक्कर में। ठीक है, बात यहां तक सभी को समझ में आ रही है? अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, 1 2 3 4 संख्याओं का, संख्याओं का औसत 1 2 3 4 है, तो संख्याएं होंगी, तो संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे देखो, देखो, सम, नंबर 2 विषम, नंबर 3 क्रमागत, भाज्य संख्याएं, यहाँ पे अभाज्य संख्याएं। ये बताए, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके, मतलब 23 12 12 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4, मतलब 1234 संख्याओं का औसत कितना, 1234 है। तो संख्याएं कितनी होंगी, तो संख्याएं कितनी होंगी? धर्मेंद्र मीना 2.5, किसका निकला ये? 1234 संख्याओं का औसत 1234 है, तो संख्याएं कितनी हो, तो संख्याएं होंगी सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। नहीं, 1 2 3 4 नहीं है, 1234 संख्याओं का औसत 1234 है, तो संख्याएं होंगी सम, विषम, अभाज्य और भाज्य। ये है। भाज्य। बताइए, आज के 2 3 तो क्वेश्चन ले जाइए। पहला क्वेश्चन यही है आपका, कीजिए, बताइए जल्दी। और किसी का आंसर आ रहा है? धर्मेंद्र मीना जी का तो भाज्य आ रहा है। और किसी का? अजन भैया, क्या होगा बताओ? जल्दी बताइए, टाइम ज्यादा हो रहा है भाई। 1 मिनट, 1 घंटा 8 मिनट की वीडियो बन गई। देखो यहाँ पे, देखो विषम संख्याएं होती है ना, जो विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का जो योगफल होता है, का योगफल होता है ना, वो कितना होता है, n² होता है। बात समझो यहाँ पे, देखो, 1 2 3, यहाँ पे देखो, 1 3 5 7, यहाँ तक ही रखें, सही है। इन सभी को, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं, तो इनको हमने n बराबर कितना आया, 4। बात समझ रहे हो? अब मैंने क्या बताया कि योगफल कितना होता है, n² होता है, तो 4 का स्क्वायर कर दो तो इनका योगफल मालूम पड़ जाएगा, 16। यहाँ देखो, इन्हें जोड़ो, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 1 16, क्या 16 ही आंसर आ रहा है आपका? मैंने क्या बताया कि n का स्क्वायर कर देंगे तो 16 निकलेगा, जो n² होता है वो विषम संख्याओं का योगफल होता है, विषम संख्याओं का योगफल होता है। तो हमने जितने भी संख्याएं जोड़ी हैं वो कितनी आ रही हैं, 16 के बराबर आ रही हैं। n क्या है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, 4 का स्क्वायर 16। बात समझ में आई है सभी को? कि अब हमारे पास जितनी भी संख्याएं हैं ना, n² बोला, तो n² जो योगफल है, योगफल में क्या करेंगे,
जो संख्या है मैंने क्या बताया था एस एन बराबर एन स्क्वायर अपॉन एन। ऐसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास एन ही आएगा। ये कब होता है एस एन, यहाँ पे देखेंगे एवरेज है ये, एवरेज बराबर एस एन स्क्वायर बटे एवरेज बराबर मैंने बताया था कि एस एन ओवर एन होता है। एस एन अपना अपना कितना निकला एन स्क्वायर, और ये कितना है एन, तो ये कैंसिल होने के बाद एन ही आया कि नहीं, बात समझ में आई आपको? तो एन ही निकल के आया। तो अब हम बोलेंगे कि 1234 संख्याएं हैं उनका औसत 1234 ही निकल के आया है, मतलब जितनी एन संख्याएं हैं उनका एवरेज एन ही निकल के आया है। तो ऐसी कंडीशन किस में बनेगी, विषम संख्याओं में। ऐसी संख्या, ऐसा आंसर किसका आएगा, ऑड नंबर का। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? हाँ लिखिए। अब आगे बताएं, आगे देखो। देखो यहाँ पे 27 संख्या है, 27 संख्याओं का एवरेज है ना वो 0 है। 27 संख्याओं का एवरेज कितना है, 0। ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 0 से कम है या ऋणात्मक है। यहाँ पे देखो 25, 26, 0 और 1, ये ऑप्शन दे रखी है। एक और लिख लो 27, बेटर रहेगा। इसे बताइए। सर स्टडी विद माधव ने चीटिंग की है, आपने बता दिया तब बताया सर जी। इसे बताइए। ऐसी संख्याएं बताइए जिनका जो 27 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है 0। अब ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिनका एवरेज कितना जो 0 से कम हो। 0 से कम का मतलब क्या, ऋणात्मक होंगी। आरडी लाइव स्पेशल, सर क्या पढ़ा रहे हो? ये ये एवरेज चल रहा है। सर मेरी क्लास लगवा दो एक बार। हाँ, बताइए पहले से। इसे बताइए पहले। देखो यहाँ पे कोई भी संख्या है, यहाँ पे हमने एन नंबर्स ले लिए, यहाँ पे एस एन बराबर, यहाँ पे N1 N2 N3 कोई भी XYZ होगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे जो नंबर्स है ना, नंबर्स होंगे वो तो हमारे पास कोई संख्या दे रखी होगी नंबर्स की, 1 2 3 4 5। जो सम होगा ना, वो सम क्या होगा आपका, 0 होगा। सम आपका 0 होगा, तभी हम बोलेंगे कि उसका क्या है कि जो एन नंबर्स हैं उसमें सम 0 होगा, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम क्या करेंगे, एवरेज हमारा कितना आएगा, 0। मतलब एवरेज कब निकाल, एवरेज बराबर हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे सम
सम बराबर एवरेज इंटू एन। जो हमारे पास जो सम कब जीरो होगा, जब हमारे पास जो योग है ना वो हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो ये पद अपने आप ही जीरो बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या है कि जो अधिकतम से अधिकतम संख्या है, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं अधिकतम से अधिकतम जो जीरो से कम हो। तो ऐसी संख्याएं यहाँ पे मानो अधिकतम से अधिकतम हमारी संख्याएं 26 हो सकती हैं जो ऋणात्मक होंगी। बकाया जो एक संख्या मान लो हमारे पास जो जीरो से कम होगी, और एक संख्या होगी ना वो क्या होगी, पॉजिटिव नंबर होगी। बकाया 26 अधिकतम से अधिकतम संख्याएं होंगी, और एक संख्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव का योग जब दोनों मिलकर क्रॉस कितना होगा, जीरो, तभी संख्या कितनी होगी, तभी सम कितना होगा, जीरो। तो अधिकतम से अधिकतम संख्याएं कितनी बन सकती हैं, 26। कैसी, नेगेटिव, जीरो से कम। और एक संख्या बन सकती है कितनी, पॉजिटिव, जो जीरो से ज्यादा होगी। तभी क्या होगा, हमारे पास सम जीरो आएगा, सम जीरो आएगा। तो इसमें जो आंसर होगा क्या होगा आपका, 26। ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? ये बोल रहे हैं कि फुल कॉन्सेप्ट दिल्ली मुखर्जी नगर। जितने भी मुखर्जी नगर वाले हैं वो अभी 500 रुपए में कोर्स बेच रहे हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? उनमें खुद की नहीं बन रही। ये क्या है? ठीक है। इसे दूसरा देखे क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ए बी है, कोई संख्या ए बी, ए बी का जो एवरेज है ना वो है 36। ए बी का एवरेज 36 है, बी सी का एवरेज कितना दे रखा है, बी सी का एवरेज दे रखा है इसमें 42। अब बोला है कि ए और सी, ए और सी का डिफरेंस ज्ञात कीजिए कितना होगा। ए सी के बीच का डिफरेंस ज्ञात कीजिए जल्दी से। ए सी का डिफरेंस बताइए। बताओ बताओ। यहाँ पे देखो ए बी का जो एवरेज है, एवरेज ए अपॉन बी और बी अपॉन, यहाँ पे देखो A/2 B/2 बराबर हमारे पास 36 दे रखा है, B/2 और C/2 ऐसे लिखेंगे तो बेटर रहेगा आपको। B/2 कैंसिल। यहाँ पे देखो जो भी हमारे पास इसका जो गैप बनना है वो कितना है, गैप बनना है 8 का। और जो हमारे पास दो नीचे बन रहे हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ए डिफरेंस भी जो बनेगा वो कितना आएगा, 16। ठीक है, 16 आपका राइट आंसर है, 16 आपका राइट आंसर है। दो तीन चीजें और हैं, वो भी क्लियर कीजिए भाई, जल्दी से जल्दी। मेरे हिसाब से हो गई आपकी क्लियर। ए बी वाला करा दिया, अब प्रतिस्थापित और वैसे क्वेश्चन रह गए वो अगली क्लास में होंगे। प्रतिस्थापित और रन रेट वाले क्वेश्चन अगली कॉन्सेप्ट में, अगली क्लास में कॉन्सेप्ट भी बता देंगे उसका, और ये भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ठीक है। और कुछ रह गया है?
अच्छा ये T1 वाला क्वेश्चन रह गया था, वो भी कराना। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन रह गया है, ये और कर लो। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी आता है। T1 और T2 का योग है ना, T1 और T2 का एवरेज 15 है, ये एवरेज दे रखा है, ठीक है। और T3 और T4 का एवरेज दे रखा है, वो कितना है, वो कितना दे रखा है, 35। अब बताना है इनको T1, T2, T3, T4 का एवरेज, इसका एवरेज बताइए। ये बोल रहे हैं सर AC का डिफरेंस कितना होगा, 12। 12 होगा। कितना दे रखा था, कितना कितना दे रखा था। AC शायद 36 था और ये 42 था। 36, हाँ सही कहा। 4 और 2 6, 6 का डिफरेंस इंटू 2, 12 आएगा आंसर, सही कह रहे हो। ठीक है ठीक है, सही है, 12 ही आ रहा है उसका। इसे बताइए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। 12 ही आएगा। 36 थे, शायद गलत पढ़ लिया होगा मैंने, 34 हो गए वहां पे। 36 लिख दिया है तो 36 से 12 आएगा। ठीक है, ये बताइए, यहाँ पे देखेंगे जो T1 और T2 का एवरेज दे रखा है वो कितना है, 25, 15। और T3 और T4 का एवरेज दे रखा है 35। अब यहाँ पे सुनो, बात समझो। यहाँ पे आपकी जो बुद्धि चलेगी वो ऐसे चलेगी, T1 और T2 का एवरेज निकाल लें 2 बराबर 15। और अब हम T1 प्लस T2 निकालेंगे, बराबर हो जाएगा हमारे पास 30। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब T2, T3 और T4 के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, तब 35 होगा। अब T3 और T4 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 70 आ गया, ठीक है। 70 आ गया, अब क्या करेंगे कि जो T3 और T4 का 70 है, T1 T2 का कितना है, 30 है। तो अब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अपॉन 4, पद कितने, 4। तो 70 और 30 जोड़ लेंगे, कितने हो गए, 100। डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। तो ये करने के बाद आपका कितना आएगा, 25। ऐसे करेंगे तो दिक्कत में आएंगे, ऐसे करेंगे तो दिक्कत में आएंगे। सही है, मैं बता रहा हूं इसका, बात समझो। यहाँ पे जो इसका जो एवरेज दे रखा है ना, इसका जो एवरेज है वो कितना है, 15। और इसका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 35। बात समझो। अब दोनों को हमने अगर ऐड कर लिया, 35 15। अब क्या करेंगे, जो एवरेज ये है और ये है, पहले हमारे पास S1 दे रखा है, दूसरा S2 दे रखा है, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इन दोनों का जो एवरेज है उसका भी एवरेज निकल आएगा। वही काम यहाँ पे है कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है हो रहा है 2 का, फिर तुम 4 का डिवाइड कर रहे हो, फिर 4 का डिवाइड कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए फिर 4 का डिवाइड कीजिए। सीधा सीधा क्या करेंगे, 15 और 35 जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 50। अब जो 4 का एक ही बार 2 का 2 का डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, सीधा सीधा आपका आंसर मालूम पड़ जाएगा, 25। ये कॉन्सेप्ट कल बताऊंगा मैं पूरा, इसके 3 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इसी टाइप के। कल की क्लास न भूलें भाई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल से होंगे आपके क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ ही आपके कॉन्सेप्ट भी होंगे जो दिल्ली मुखर्जी नगर के हैं, ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद।